Hello students, today's topic is grievances or grievance handling procedure. First of all, what is grievances? मीनिंग ऑफ ग्रीवियंसेस या व्हाट इज ग्रीवियंसेस? ग्रीवियंसेस क्या होती हैं? ये सिंपल वे में इन्हें हम बोलते हैं कंप्लेन या शिकायतें. तो इट मीन्स जब कभी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को कोई डिससेटिस्फेक्शन होता है या उसे फील होता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है रिगार्डिंग मैनेजमेंट या मैनेजमेंट पॉलिसीज से. ये पॉलिसीज़ क्या होती हैं? लाइक वेजेस से, सैलरी से, पे स्केल से, प्रमोशन से, डिमोशन से, अलाउंसेस से, वर्किंग कंडीशन से, ओवर टाइम से या एट्सेट्रा. उसे अनहैप्पी या डिससेटिस्फेक्शन होता है और उस प्रोसेस को या उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रीवियंसेस. इस ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए जो टूल्स या मैकेनिज्म यूज़ करती है एक मैनेजमेंट, उसे हम बोलते हैं ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर. नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ ग्रीवियंसेस. इसमें आता है पहला फीचर, ग्रीवियंसेस मीन्स कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन होता है. पहली चीज़, कंपनी में एम्प्लॉय जब डिससेटिस्फाई होता है या उसे लगता है उसके साथ अनफेयर हुआ है, उसे हम ग्रीवियंसेस बोलते हैं. सेकंड, ये ग्रीवियंसेस जो है वो रिगार्डिंग कंपनी की प्रॉब्लम होगी, मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम्स की वजह से होगा, ना कि उसकी पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम से. थर्ड, ग्रीवियंसेस रिटन भी हो सकता है, ग्रीवियंसेस आपका ओरल भी हो सकता है. फोर्थ, ग्रीवियंसेस वैलिड भी हो सकता है, ग्रीवियंसेस आपका इनवैलिड भी हो सकता है. नेक्स्ट, ग्रीवियंसेस वॉइस्ड भी होता है, ग्रीवियंसेस अनवॉइस्ड, यानी आप बता दें तो भी वो प्रॉब्लम में, बट अगर आप नहीं बता रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है तो वो भी ग्रीवियंसेस में ही शो होता है. नेक्स्ट, ग्रीवियंसेस लॉजिकल भी हो सकता है, ग्रीवियंसेस इलॉजिकल भी हो सकता है. नेक्स्ट, ग्रीवियंसेस में बस मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें एम्प्लॉय को अनहैप्पी फील होता है या वो डिससेटिस्फाई नहीं होता, जिसकी वजह से उसका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी डाउन होती चली जाती है. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंसेस और टाइप्स ऑफ ग्रीवियंसेस. ग्रीवियंसेस मेनली 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप, फैक्चुअल ग्रीवियंसेस. फैक्चुअल ग्रीवियंसेस मीन्स जो फैक्ट्स पे ग्रीवियंसेस हो. इट मीन्स क्या हुआ, जब कभी भी ग्रीवियंसेस किसी लॉफुल नीड या जेन्युइन नीड्स के लिए अराइज होता है और एम्प्लॉय को लगता है ये नीड उसकी सेटिस्फाई नहीं हुई है, उसे हम बोलते हैं फैक्चुअल ग्रीवियंसेस. इट मीन्स क्या हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम लोग हर 6 मंथ में एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट करेंगे, मॉनेटरी इंक्रीमेंट, बट किसी एक एम्प्लॉय का हमने करा नहीं, तो इट मीन्स उसकी लॉफुल नीड्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तब जो उसे ग्रीवियंसेस हो रही है उसे हम बोलते हैं फैक्चुअल ग्रीवियंसेस. नेक्स्ट आता है आपका इमेजिनरी ग्रीवियंसेस. इमेजिनरी ग्रीवियंसेस क्या होती है, जब एम्प्लॉय किसी रॉन्ग परसेप्शन या कह सकते हैं कि रॉन्ग एटीट्यूड या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से उसे ग्रीवियंसेस हो गई हैं या उसे कंप्लेन हो गई हैं रिगार्डिंग कंपनी से, उसे हम बोलते हैं आपकी इमेजिनरी ग्रीवियंसेस. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने मैनेजमेंट पॉलिसी में ये था कि हर 6 मंथ में या जो कंपनी के टारगेट्स को अचीव करेगा उसे हम हर 6 मंथ में इंक्रीमेंट करेंगे, बट किसी एम्प्लॉय ने इन्फॉर्मेशन गलत सुनी, उसने ये कहा कि हर 6 मंथ में कंपनी का इंक्रीमेंट होगा, कंपनी इंक्रीमेंट करती है. इस टाइप पे जो उसे प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं आपका ग्रीवियंसेस ड्यू टू इमेजिनरी, बिकॉज उसके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, उसे ये पता ही नहीं था कि जो टारगेट्स अचीव करेगा उसी का इंक्रीमेंट हर 6 मंथ में है. नेक्स्ट आता है डिस्गाइज ग्रीवियंसेस. डिस्गाइज ग्रीवियंसेस वो ग्रीवियंसेस होती हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय जो होता है उसे खुद नहीं पता होता, यानी एम्प्लॉय हरसेल्फ और हिमसेल्फ डज नॉट नो कि उसे ग्रीवियंसेस क्यों हो रही हैं. वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है, उसके रिलेटिव्स की वजह से, उसके नेबर से वजह से, उसके फ्रेंड्स की वजह से, या उसकी ओवरऑल रिकग्निशन या ओवर एम्बिशियस नेचर की वजह से जो ग्रीवियंसेस होती हैं उसे हम बोलते हैं डिस्गाइज ग्रीवियंसेस. इट मीन्स वो जो कंपनी में सोच रहा था उसे वो रिकग्निशन नहीं मिली, वो इमेज नहीं मिली, जिस वजह से उसे ग्रीवियंसेस हो रही है. नेक्स्ट आता है आपका इसमें कॉजेज
और सोर्सेज ऑफ ग्रीवियंसेस, यानी ग्रीवियंसेस के क्या क्या सोर्सेज हैं। मेनली ग्रीवियंसेस के 5 इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। सबसे पहले आता है ग्रीवियंसेस अराइजेस आउट ऑफ वर्किंग कंडीशन, यानी कि जब कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशंस में प्रॉब्लम होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस जगह हम काम कर रहे हैं, पहला जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ फिजिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, लाइक पानी की फैसिलिटी नहीं है, लाइट की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, एंड मैनी मोर। सेकंड, जब हमें लगता है कि हमारे पास प्रॉपर टूल्स और आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप काम करते हैं वो इक्विपमेंट्स आपको अवेलेबल ही नहीं है या प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। थर्ड, जब आपको लगता है कि आपका जो कह सकते हैं कि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स है वो बहुत टाइट है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हर हाल में आपको ऐसा ही बना के देना है, तब जो ग्रीवियंसेस होती हैं। फिफ्थ, चेंज इन शेड्यूल और प्रोडक्शन। इट मीन्स क्या हुआ, या तो जो आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर रहे हैं, या बहुत सालों से एक ही चला जा रहा है जिससे एम्प्लॉयज़ को ग्रीवियंसेस हो रही है। नेक्स्ट आता है पुअर रिलेशंस विद द सुपरवाइज़र। आपके जो रिलेशंस हैं आपके बॉस से या आपके सीनियर से या आपके सुपरवाइज़र से अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट, जब आपकी कंपनी के आगे अंदर या तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा टाइट है या बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको ग्रीवियंसेस हो रहे हैं। ये होता है ग्रीवियंसेस ड्यू टू आपके जो होता है वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीवियंसेस अराइजेस फ्रॉम मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी सेकंड कॉज है मैनेजमेंट पॉलिसी से, जिसमें क्या होता है ओवर टाइम की जो पॉलिसीज़ हैं, ट्रांसफ़र की पॉलिसीज़ हैं, लीव की हैं, प्रमोशंस की हैं, या एम्प्लॉय के करियर की हैं, या सीनियरिटी या प्रमोशंस की हैं, इनकी पॉलिसीज़ से एम्प्लॉय आपके सेटिस्फाई नहीं है तो उसे हम बोलते हैं ग्रीवियंसेस अराइजेस फ्रॉम मैनेजमेंट पॉलिसीज़। थर्ड इसमें आता है ग्रीवियंसेस अराइजेस ड्यू टू सुपरवाइज़र। जो आपका सीनियर है उससे आपको जो ग्रीवियंसेस हो रही है उसे हम बोलते हैं ग्रीवियंसेस अराइजेस ड्यू टू सुपरवाइज़र। इसमें क्या है, आपके रिलेशंस, पहला जो है आपका रिलेशंस जो है वो सही नहीं है आपके सुपरवाइजर, यानी कि सीनियर्स के साथ आपका रिलेशन सही नहीं है या उसका आपके साथ बातचीत सही नहीं। सेकंड, वो जिस स्टाइल से आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो स्टाइल आपको पसंद नहीं, या उससे आपको प्रॉपर वे में वो जज नहीं कर पा रहा। थर्ड, अनक्लियर जॉब इंस्ट्रक्शंस, वो आपको प्रॉपर वे में जॉब ही इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे रहा, गाइड नहीं कर पा रहा है, तो अब जो प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं ग्रीवियंसेस अराइजेस ड्यू टू सुपरवाइजर। फोर्थ आता है ग्रीवियंसेस अराइजेस फ्रॉम एलिड वायलेशन। इसका मतलब जब गवर्नमेंट ने या अदर जो मेन वो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो रूल्स बनाती हैं वो आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तब जो ग्रीवियंसेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिड वायलेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स कुछ रूल्स बना रही है, कुछ रेगुलेशंस बना रही है, या उन दोनों ने मिलके, कंपनी ने और गवर्नमेंट ने मिलके कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग करके कोई एक एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट पे आपकी कंपनीज फॉलो नहीं कर रही, तब जो ग्रीवियंसेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिड वायलेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने ये कहा कि सारी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड काटेंगी, पीपीएफ कटेगा, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं काट रही, तो आपको उससे ग्रीवियंसेस कॉज हो रही है, उसे हम बोलते हैं ग्रीवियंसेस ड्यू टू एलिड वायलेशन। फिफ्थ आता है ग्रीवियंसेस अराइजेस फ्रॉम माल एडजस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इट मीन्स एम्प्लॉय की वजह से ही जो ग्रीवियंसेस आ रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय ओवर एम्बिशियस है, ओवर कॉन्फिडेंट है, या उसकी ईगो जो है वो सेल्फ स्टीम एज उसमें जा रही है, नीड में, मतलब उसे ये लगता है कि मुझे सैलरी इन सब से ज़रूरत नहीं, मुझे तो सेल्फ रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। उस टाइप पे जो ग्रीवियंसेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आपके ग्रीवियंसेस ड्यू टू माल एडजस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ ग्रीवियंसेस। मीन्स इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है और किन किन पे पड़ता है। इसमें 3 पे पड़ता है ग्रीवियंसेस का इफेक्ट। पहला आता है आपका इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। इट मीन्स क्या हुआ, जब ग्रीवियंसेस होती है तो प्रोडक्शन पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहली चीज़, आप बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान बनाएंगे, यानी कि क्वालिटी जो है वो लो कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड कोई मेंटेन नहीं करेंगे। सेकंड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर एम्प्लॉय को ग्रीवियंसेस है तो वो जो क्वालिटी बनाता था, अगर वो रोज़ 10 यूनिट बनाता था तो अब वो सिर्फ 2 ही यूनिट बना पा रहा है। थर्ड, आप वेस्टेज बहुत करेंगे, यानी 5M जो है एम्प्लॉय वेस्ट बहुत करेगा। फोर्थ,
अगर वो 5M वेस्ट कर रहा है तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी वो हाई होती चली जाएगी पर यूनिट में। ये होगा इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। अब आता है सेकंड, इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहला, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉय जल्दी जल्दी छुट्टियां लेने लगेगा। दूसरा, जॉब से स्विच करेगा, जिसे हम बोलते हैं टर्नओवर करना। थर्ड क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगेंगे उस एम्प्लॉय के साथ, कंपनी में जिस मशीन से वो काम कर रहा है। फोर्थ, इसमें क्या होगा? एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और फिफ्थ क्या होगा? वो जिस सिंसियरिटी से, जिस कमिटमेंट से, जिस पंक्चुअलिटी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन द मैनेजर। इसमें पहला क्या आता है कि मैनेजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसे टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना पड़ेगा, मींस वो सारे काम छोड़ के सिर्फ एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा और उनकी गलतियों को सही करता रहेगा। दूसरा, इनडिसिप्लिन जो होगा उन केसेस को और यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है वो ख़राब होगा, इनडिसिप्लिन ज़्यादा होगा, कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होंगे, डिस्प्यूट्स ज़्यादा होंगे। थर्ड आता है इसमें, सुपरवाइज़र को बहुत टेंशन हो जाएगी और वो सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगा, उनके बीच में टेंशन्स अराइज हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवियंसेस। अगर आप कंपनी के अंदर हैं तो आप ग्रीवियंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसका सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट आता है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ? कंपनी के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है बिकॉज ऑफ ग्रीवियंसेस, तो कंपनी उसका एक एग्जिट इंटरव्यू कराती है। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें कि मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं या BODs जिसे हम बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कंपनी के जो CEOs होते हैं, ये उसे पर्सनली इन्विटेशंस देते हैं। एग्जिट इंटरव्यू में उसे एक इन्विटेशन दिया जाता है, उसे प्रॉपर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद या तो ये रिटन फॉर्म में होता है, यानी कि एक क्वेश्चनर दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा आप फिल दो। मेन मोटिव जो होता है एग्जिट इंटरव्यू का वो ये होता है जिससे कि हमारे को मेन रीज़न पता चले कि ये एम्प्लॉय ने जॉब किस रीज़न से छोड़ी है, उसे क्या ग्रीवियंसेस थे और वो ग्रीवियंसेस हम उसके सॉर्ट आउट कर पाए या नहीं कर पाए। एग्जिट इंटरव्यू होता है यानी कि जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है तब ये इंटरव्यू कराया जाता है। ये रिटन फॉर्म में होता है यानी क्वेश्चनर में। अगर ओरल फॉर्म में होता है तो डायरेक्ट फेस टू फेस कंपनी का हेड या CEO अपने उस एग्रीड एम्प्लॉय से बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है? जिसमें कि मैनेजमेंट के डोर्स एम्प्लॉय के लिए वर्किंग आवर्स में खुले होते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय को कोई ग्रीवियंसेस होती है तो डायरेक्टली वो हायरार्की फॉलो ना करके बाईपास करके मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात करके अपनी ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट कर सकता है। थर्ड आता है ग्राइप बॉक्स। ग्राइप बॉक्स क्या होता है? जिससे कंपनी के अंदर एक वुडन बॉक्स होता है, ये कंपनी के एंट्रेंस में लगा दिया जाता है, जहाँ से हमारे वर्कर्स जो होते हैं या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनका कंटिन्यूसली आना जाना होता है। तो इन केस जब भी कोई एम्प्लॉय को ग्रीवियंसेस होती है तो उस बॉक्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ग्राइप बॉक्स, उसके अंदर उस लेटर को वो पोस्ट कर देता है या डाल देता है। और टाइम टू टाइम किसी कंपनी में विद इन अ मंथ, किसी कंपनी में विद इन आपका वीक में ये ग्राइप बॉक्स खोला जाता है और एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स जो भी कंपनी का सुपरवाइज़र होता है या हेड होता है वो टाइम टू टाइम एक ऑब्जर्व करता रहता है अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ में चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को वो सॉर्ट आउट करता है और उनकी ग्रीवियंसेस को टाइम टू टाइम आपकी सॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे मतलब एक मीटिंग करता है, मीटिंग के बाद हर किसी के व्यूज़ लेता है। अगर मीन्स ये मीटिंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होती है, यानी मालिक और नौकर के बीच में उनका सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है यानी पार्टिसिपेट करवाता है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है अदर चैनल्स। अदर चैनल्स में आता है जैसे पीरियोडिकली मीटिंग कर देते हैं या इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनसे डिस्कशन किया जाता है, उन्हें पार्टिसिपेट कराया जाता है। एंड मैनी मोर मैथड्स होते हैं जिससे हम ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।